संघर्ष की आवाज जब भी ठोक में गूंजती है तो सामने आता है एक ऐसा नेता जो जनता की हक की लड़ाई के लिए कभी भी पीछे नहीं हटता। देश के अंदर खास तौर पर 1991 के बाद अमीर अमीर हुआ है और गरीब गरीब हुआ है। कम्युनिस्ट विचारधारा का सच्चा योद्धा जिसने हर चुनौती को अवसर में बदला और जनता के दिलों में अपनी अलग पहचान दी। जो आज किसान धरती को चीरना जानता है, फाड़ना जानता है, वो अपने मकान को भी आने वाले समय में बचाएगा, हर हालत में बचाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकने वाली है। 1956 को शिमला के कोटगढ़ में एक किसान परिवार में जन्मे राकेश सिंघा का सफर एक छात्र नेता से लेकर एक निडर कम्युनिस्ट नेता तक का है। उनकी कहानी है संघर्ष, समर्पण और जनता के लिए लड़ाई की। राकेश सिंघा ने लॉरेंस स्कूल सनावर से अपनी शिक्षा प्राप्त की और बाद में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति में सक्रिय हुए। छात्र संघ के माध्यम से उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता शुरू की। 1993 में राकेश सिंघा ने सीपीआईएम के टिकट पर शिमला विधानसभा सीट जीती, लेकिन एक पुरानी छात्रावास विवाद के कारण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनका चुनाव रद्द हो गया। इसके बाद भी उन्होंने मजदूरों, किसानों और कमजोर वर्गों के लिए लगातार संघर्ष जारी रखा। हम हैं जो इस समाज के बुनियादी वर्ग है, मजदूर, किसान, दूसरा मेहनतकश, उसके आधार पर हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं। राकेश सिंघा हार्डकोर प्रोटेस्टर के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने होटल कर्मचारियों, दैनिक मजदूरों, हाइड्रो पावर श्रमिकों और किसान के हक में कई लड़ाइयां लड़ी। विधानसभा में उन्होंने विवादित कृषि कानून के प्रति फाड़कर सरकार की नीतियों का विरोध किया। ना लिख लो मेरी बात को, छोटा किसान he is to die if that policy is to do go on। जब कई नेता चुप्पी साधे हुए थे तब उन्होंने कोटखाई बलात्कार और हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग की। यह उनकी न्यायप्रियता और साहस का परिचायक है। डीजीपी को बर्खास्त करना होगा, डीजीपी नहीं चलेगा। राकेश सिंघा कहते हैं, मेरी क्रांतिकारी सोच मेरी विचारधारा का हिस्सा है जिसे मैं अपने कर्मों से निभाता हूँ। मैं अपने शब्दों और विचारों का आदमी हूँ। यह उनकी सच्चाई और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठोक में सीपीआईएम का इतिहास खासा महत्वपूर्ण है, खासकर 2017 के विधानसभा चुनाव में। 2017 में सीपीआईएम ने लगभग 24 वर्षों के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वापसी की थी, जब उनके नेता राकेश सिंघा ने ठोक विधानसभा सीट से जीत हासिल की। राकेश सिंघा ने इस चुनाव में 42.17% वोट पाकर बीजेपी के प्रत्याशी को 1983 वोटों से हराया था। राकेश सिंघा एक ऐसे नेता हैं जो जनता के साथ खड़े हैं, अन्यायों के खिलाफ लड़ते हैं और ठोक सहित पूरे क्षेत्र में वंचितों की आवाज बनकर उभरे हैं। जनता के होंगे, वो राज करने वाले वर्ग के संस्कार होंगे और इसीलिए जिस दिन मजदूर किसान का राज होगा, राज करने वाला वर्ग होगा, तो ये लाभ जो आज शासक वर्ग की पार्टियों को हो रहा है वो लाभ हमें मिलेगा। देखिए, जो ये सीपीआईएम पार्टी है, इसका गठन 7 नवंबर 1964 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद हुआ था। यह विभाजन मुख्य रूप से वैचारिक मतभेदों और कांग्रेस पार्टी के प्रति दृष्टिकोण के कारण हुआ था। इस नई पार्टी ने मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा को अपनाया और सीपीआई की तुलना में अधिक क्रांतिकारी और कट्टर वामपंथी रुख अपनाया। हमारा झंडा, हमारा विचार, हमारा रास्ता हर मजहब को, हर घाटी को, हर पार्टी को, हर जाति को, बेशक गरीब है, उसको जोड़ने का काम करते हैं और जोड़कर इनको उखाड़ने का काम आने वाले समय में करना पड़ेगा। जो हमारी जमीन पर नजर रखे हैं, जमीन पर